दोस्तों, रूखे बेजान बालों को कहे अलविदा। डैंड्रफ और फ्रीज बालों से मिलेगा छुटकारा। तो जल्दी से हो जाइए तैयार। जी हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। रसियास चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपकी दोस्त रसिया लेकर के आई हूँ आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो। उससे पहले दोस्तों, रसिया चैनल को बेल आइकन बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दें ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, आप प्रोडक्ट के बारे में जान सकें, साथ में मोटिवेशनल वीडियो भी आप तक पहुंचेगी। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नवंबर का महीना, मौसम में बदलाव का महीना, सर्द हवाएं और कम नमी होती है ना दोस्तों। इतना हमें महसूस तो होता है, हमारे बालों की नेचुरल नमी छीन लेती है। अब इससे क्या होता है, नमी तो छीन लेती है जिससे बाल रूखे, बेजान और साथ ही साथ बाल फ्रीज हो जाते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हेयर केयर रूटीन को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक अल्टीमेट नवंबर हेयर केयर रूटीन, जिससे आपके बाल रहेंगे सॉफ्ट और शाइन और हेल्दी। पूरी सर्दियों के मौसम में आप इसका मज़ा ले सकते हैं। आपके बाल लगेंगे सॉफ्ट, हेल्दी और शाइन। लेकिन कैसे? अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि भाई रज़िया कैसे? तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला, द मैजिक ऑफ हॉट ऑयल मसाज। जी हाँ दोस्तों, ये गरम तेल से मसाज करने का अब कमाल है। तो चलिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो सवाल उठता होगा कि वाई ऑयल? नवंबर में बालों को चाहिए अतिरिक्त नमी, इसके लिए बेस्ट है हॉट ऑयल थेरेपी। आपको हॉट ये के बारे में तो आप जाने होंगे। अब चलिए मेथड, यानी कि कैसे, कौन सा। तो नारियल का तेल, बादाम का तेल या जैतून का तेल या टैक्सा का हेयर ग्रोथ ऑयल को आप यूज़ कर सकते हैं। अब करना क्या है, अब इसे तेल को लिया, इसे आपको हल्का गुनगुना करना है, हल्का गुनगुना गरम करना है। एक कटोरी में ले लिया और अब उसे अपनी उंगलियों के पोर से स्काल्प पर लगाना है। अब आपको अपनी उंगलियों के पोर से अपने स्काल्प पर तेल लगा रहे हैं, यानी कि खोपड़ी में, जड़ में जिसे कहा जाता है। तो 10 से 15 मिनट तक मसाज करें। अब ऐसा नहीं कि बस तुरंत भर में लगाया, 2 से 3 बार हो गया मसाज, तो वैसे मसाज नहीं होता है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, लेकिन ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से। तेल को रात भर कम से कम लगा करके रखो, और बहुत कम अगर रखना चाहते हो तो 2 घंटे के लिए इसे बाल में तेल को लगा करके रखो, जो जड़ों को मजबूत बनाएगा और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगा। अब बात आती है कि राइट वे टू वॉश हेयर वाटर। अब क्या होता है ना, ठंड में हम बहुत गर्म पानी से बाल धोते हैं, जो बालों को प्राकृतिक नमी को छीन लेता है, नेचुरल ऑयल निकाल देता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? हमेशा हल्के गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना है, जैसे मोटर चालू करके वो पानी चलेगा। और शैम्पू सिर्फ स्काल्प पर लगाएं, बालों की लंबाई पर आपको नहीं लगाना है। अब शैम्पू करने के बाद अब आपको क्या करना है कि कंडीशनर, जब बाल आपके सूख जाएं तो शैम्पू किया, और शैम्पू हमेशा आप
कहते हैं ना कि ऐसा शैम्पू यूज़ कीजिए जिसमें सल्फेट फ्री हो, पैराबेन फ्री हो, ऐसा शैम्पू आप यूज़ करना। अगर आप ऐसा शैम्पू यूज़ करते हो तो आपके बाल में नमी, चमक ज़रूर आ जाएगी। तो अब चलिए अब बात करते हैं कंडीशनर। अब शैम्पू के बाद कंडीशनर लगाना चाहिए। अब भूल से सिर्फ बालों की लंबाई, अब क्या करना है आपको कंडीशनर लगाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है कि कंडीशनर को हमेशा बालों की लंबाई पर लगाना है, स्काल्प पर नहीं लगाना है। यानी कि जड़ में, बालों की जड़ों में आपको कंडीशनर का यूज़ नहीं करना है। कंडीशनर लगाने का यही तरीका है कि आपको केवल बालों की लेंथ पर आप उसे लगाइए और अच्छे से। अगर आपको ना समझ में आए तो आप YouTube पर उसका वीडियो देख सकते हैं कि कंडीशनर कैसे लगाते हैं। यहाँ मैं आपको अपने इस वीडियो में बता रही हूँ। देखिए दोस्तों, इस तरह से आपके बाल हैं, बालों की लंबाई पर ही आप फोकस करिएगा कंडीशनर लगाने के लिए। और जब भी आप कंडीशनर अपने लिए चुनते हैं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि वो कंडीशनर कौन से हेयर के लिए है, ये ज़रूर आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप इस तरह से पूरे बालों पर कंडीशनर लगा लीजिए और लगा करके आप इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 5 मिनट के लिए छोड़ना होगा आपको और फिर उसके बाद आपको पानी से बाल को वॉश कर लेना है। इसे लगाकर छोड़ना नहीं है। तो अब हमारा तीसरा टिप क्या है? अब देखिए, अब कंडीशनर लगाने से क्या होगा पहले मैं वो बता दूं। फ्रीज होने से बालों को बचाता है, आपके बाल फ्रीज नहीं होंगे। जिस तरह से आप देख रहे हैं आपके बाल सॉफ्ट होंगे, शाइन होंगे और सिल्की होने लगते हैं। ऐसा बाल आपको मिलेगा। आप चलते हैं हम तीसरे की तरफ। अब हमें क्या करना है? अब हमें एक हेयर मास्क का भी यूज़ करना है। DIY हाइड्रेशन हेयर मास्क का यूज़ करना है। क्या तो हम बाज़ार से लेके आते हैं, लेकिन मैं कहूँगी दोस्तों कि आप इसे बहुत ही आराम से घर पर बना सकते हैं और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा और फ़ायदेमंद होगा। आपको करना क्या है? केला लेना है और आपको अपने बालों के अनुसार केला लेना है। तो यहाँ मैं अपने बाल के अनुसार बता रही हूँ कि मैंने आधा केला लिया। जो मेरे बाल आपको थोड़े छोटे हैं उसमें आपको शहद का मिक्स करना है। आपको शहद लेना है। आपको शहद 1 चम्मच लेने हैं। आधा केला, 1 चम्मच शहद और उसके बाद आपको लेना है दही। दही आपको लेना है 2 चम्मच। अब इन सब को आप ले लिए, या तो हाथ से आप अगर इन सब को मिक्स कर सकते हैं तो मिक्स कर दीजिए और नहीं तो आप इसे मिक्सर में डाल करके 2 बार चला दीजिए, पूरा मिक्स हो जाएगा अच्छा से। फिर उसे एक कटोरी में आपको निकाल लेना है। इस तरह से हमारा DIY मास्क, हेयर हाइड्रेशन हेयर मास्क तैयार है। अब इस मास्क को आपको क्या करना है कि आपको हेयर अपने बालों पर लगा लेना है इस तरह से, या आप अपने हाथों से, उंगलियों से भी लगा सकते हैं अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो। अगर ब्रश है तो इस तरह से आप लगाइए और उसके बाद आप उसे धो दीजिए। आपने इसे धो दिया। अब इसे अब ऐसा आप हफ्ते में 2 बार करिए। 1 बार या 2 बार आप करेंगे तो आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब इसके बाद बालों में तो आप लगा लिए, 30 मिनट आपको रखना है और 30 मिनट रखने के बाद फिर ये मास्क आपके बालों से आपको हटा लेना है। अब ये आपके बाल सिल्की हो जाते हैं। तो दोस्तों, क्या डैंड्रफ और फ्रीज कंट्रोल करना चाहते हैं आपके बाल? आपके बाल डैंड्रफ हो गए हैं,
अगर आपको डैंड्रफ की शिकायत है तो आप क्या करेंगे? बस आपको इतना ही करना है कि आप जो भी तेल लगाते हैं, अगर आप टेक्सा का हेयर ग्रोथ ऑयल लगाते हैं तो और भी अच्छा रहेगा। आप एक कटोरी में थोड़ा सा तेल निकालिए, उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़िए और जैसे कि तेल आप गरम कर लिए उसके बाद नींबू निचोड़िएगा। नींबू निचोड़ करके उसको हल्का सा मिला दीजिए और अपने बालों पर आप उस तेल से मसाज कर लीजिए 5 मिनट के लिए। अब इससे क्या होगा कि आपके बालों की तरफ चल जाएगा। रात भर इसे रगे रहने दीजिए और मसाज करके इसे छोड़ दीजिए और सुबह उठ करके एंटी डैंड्रफ शैम्पू का आपको यूज करना है। तो इससे आपके अगर आप हफ्ते में 2 बार 3 बार करते हैं तो पूरा का पूरा डैंड्रफ निकल जाता है। आप इसे ट्राई करेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। और इस तरह से आपके हेयर से डैंड्रफ निकल जाएंगे, आपका जो बाल होगा वो फ्रेश हो जाएगा। इसलिए यहाँ मैंने 2 पिक्चर का सहारा लिया है। आप ट्राई करिए 1 हफ्ता तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ फ्रीज कंट्रोल, अब बालों को फ्रीज होने से बचाने के लिए क्या करना है? क्या आप परेशान हैं? तो यहाँ बाल धोने के बाद अब आपको एक लीव इन कंडीशनर या हेयर सीरम का यूज करना है। अब आपको जब एक हेयर लीव कंडीशनर का यूज करते हैं तो वहां आपको मसाज करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करना है आपको? जब और आपको ये हेयर लीव इन कंडीशनर लगाना है या हेयर सीरम लगाना है तो आपको पहले बाल को साफ करना होगा। आपको शैम्पू लगा लिया, कंडीशनर लगा लिया, हेयर मास्क आप पहले ही लगा लेते हैं और उसके बाद आपको बाल धो करके बाल साफ कर लीजिए। तब आपको बाल में कंघी करने से पहले हेयर लीव इन कंडीशनर का यूज़ कीजिए अपनी बालों की लंबाई पर। धीरे धीरे उसे हल्के हल्के हाथों से आप मसाज कीजिए अपने बालों की लंबाई पर। ये क्या होगा कि कुछ ही बूंद में आपको लगाना है, कुछ बूंद आप लगाइए और आपका ये हट जाता है। तो दोस्तों अब फ्रीज बालों का जो समस्या है ना कि इस तरह से हम झाड़ते हैं तो ये नहीं होगा। अब ये जो हमने कहा ये बालों में लगाना है तो कब लगाना है? बाल के सूखने के बाद नहीं दोस्तों, बालों के सूखने के बाद आपको नहीं लगाना है। ये तो आपको तब लगाना है जब आप बाल धो के उठे और बालों से जब पानी आप निकाल दिए, यानी धोने के बाद बालों से पानी निकल गया है तो आप इसमें अब थोड़ा सा 1-2 बूंद लीजिए और उसको अपने हाथों से मसाज कर दीजिए हल्के हल्के हाथों से। और उसके बाद अब हल्के हल्के हाथों से कंघी करते रहिए तो आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। देखिए यहाँ मैंने एक लीव इन कंडीशनर का यूज़ किया है तो उसको मैं आपको दिखा रही हूँ। और वैसे जब आप हेयर मास्क लगाएंगे ना तो आपको फ्रीज बाल की समस्या नहीं आएगी। और यहाँ मैं एक चीज़ और आपको दिखा रही हूँ, ये है हेयर सीरम। अगर आप उसका यूज़ नहीं करते हैं तो आप हेयर सीरम का यूज़ करते हैं। हेयर सीरम का जब आप यूज़ करते हैं तो आप उसको पढ़िए कि वो जो प्रोडक्ट है वो आपके हेयर टाइप जो है उसके हिसाब से है या नहीं। आपका हेयर टाइप ऑयली है, ड्राई है या नॉर्मल हेयर है, कौन सा हेयर है आपका, ये पहले आप खुद डिसाइड कर लो। अपने बालों को छू करके देखकर महसूस तो हो जाता है। और उसके बाद फिर आप पैकेट बाज़ार से आप हेयर सीरम को लेकर के आएँ। और जब आप हेयर सीरम को लेकर के आते हैं तब आपको हेयर सीरम को इस तरह से आपको लगाना है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं कि अब हमारा 5वां क्या है, हीट, यानी बालों को हीट करने से
अवॉइड करना है। अब मेरे कहने का मतलब है, जैसे लोग करते हैं हीट स्टाइलिंग, जैसे कि स्ट्रेटनर का यूज़ करते हैं, हेयर ड्रायर हेयर ड्रायर से बालों को सुखाते हैं। अब इसमें बाल को हीट करते हैं। जब बाल हीट होते हैं तो हमारे बालों से नेचुरल ऑयल चला जाता है। अब उसके कारण हमारे बाल रूखे बेजान हो जाते हैं और उससे हमारे बालों को बहुत सारे नुकसान पहुंचते हैं, और जिससे हमें बाल झड़ने की समस्या और भी कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है। तो हमें ये नहीं करना है, हेयर ड्रायर का यूज़ नहीं करना है, और साथ ही साथ हेयर स्ट्रेटनर का भी यूज़ नहीं करना है। तो दोस्तों, अब ये बताइए कि नवंबर महीने के लिए ये 5 गोल्डन रूल्स आपको कैसे लगे, है ना दोस्तों? अगर आपको अच्छा लगा होगा तो सबसे पहले मैं इस हेयर गोल्डन रूल्स को फिर से रिपीट करना चाहती हूँ, क्योंकि नवंबर महीने में हमें हेयर के बाल झड़ रहे हैं, रूखे हैं, बेजान है, डैंड्रफ से परेशान है, फ्रीज आपके बाल हो जाते हैं, तो इन सब से आपको मिलेगा छुटकारा। उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ हमारे 5 गोल्डन रूल्स को फिर से रिपीट करें और उसे ट्राई करें। तो चलिए, सबसे पहले हमारा गोल्डन रूल्स नंबर 1 है हीट ऑयल मसाज। आपको तेल गरम करके बालों में लगाना है, मसाज करना है। कितने मिनट तक? 5 मिनट से 10 मिनट तक, जिससे आपके बाल जड़ों में आपके बालों की जड़ें मजबूत होगी और आपको बहुत सारे हेयर प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि हेयर में बालों में तेल लगाना ज़रूरी है। अब हमारा दूसरा गोल्डन रूल्स है क्या? जी हाँ दोस्तों, तेल की मसाज करना है, उसके बाद आपको बालों को धोना है। बाल को धोना है, फिर उसमें कंडीशनर करना है और हेयर मास्क का यूज़ करना है और हीट से बचाव करना है। तो ये थे हमारे 5 गोल्डन रूल्स, जिसे आप ट्राई करेंगे। तो दोस्तों, इस रूटीन को आप फॉलो कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा रिजल्ट मिला। जी हाँ दोस्तों, आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलेंगे। आप कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चले और उन्हें भी रूखे बेजान, नवंबर के महीने में रूखे बेजान और फ्रीज बाल, डैंड्रफ वाले बालों से छुटकारा मिल सके। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन बटन दबा करके, ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप इसका फ़ायदा उठा सके और अपनी खूबसूरती में 4 चांद लगा सके। दोस्तों, रज़ियास चैनल ब्यूटी चैनल और साथ साथ मोटिवेशनल चैनल पर भी काम कर रहा है। तो दोस्तों, मंडे को हम आते हैं और मंडे के बाद हम आएंगे वेडनेसडे, फ्राइडे। तो और बीच बीच में ये जो दिन बच रहे हैं, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, मोटिवेशनल वीडियो, शॉर्ट मोटिवेशनल वीडियो ही हम डालेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो दोस्तों, हम फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने बालों से प्यार करें। थैंक यू सो मच। रज़ियास चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।